हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वेश्चन आवर में। आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप मेरे साथ करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, जवाब दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए दे रखा है भूटान, ऑप्शन बी दे रखा है म्यांमार, ऑप्शन सी दे रखा है अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी दे रखा है चीन। यानी कि अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था, बताइए। जब तक मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चाइना और ब्रिटिश। चाइना और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था, यानी कि चाइना और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, आप इसको याद रखिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये लड़ा कब क्या था, देखो ये दो युद्ध लड़े गए थे। जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1839 से लेकर के 1842 तक। ठीक है, ये लड़ा गया था पहला वाला। और जो दूसरा लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1856 से लेकर के 1860। ठीक है, जिसमें कि चाइना जो है वो डिफीट हो गया था, यानी कि हार गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे। क्या वो हस्ताक्षर 1784 में किए गए थे, या फिर 1799 में किए गए थे, या फिर 1792 में किए गए थे, या फिर 1764 में किए गए थे, बताइए। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए टीपू सुल्तान प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 1784 में। ठीक है, और इसी संधि को कहा जाता है, हम इस संधि को क्या बोलते हैं, हम मंगलोर की संधि, मंगलोर ट्रिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रिटी ऑफ मंगलोर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है 1792, कंफ्यूज करने के लिए। तो 1792 में क्या हुआ था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, और उसका एंड हुआ था जो कि ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, यानी कि 1792 में हुई थी। ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, आप ये भी याद रखिए। और ये हुई थी 1792। अगर डेट आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 18 मार्च को हुई थी। और ये वाली कब हुई थी, ये हुई थी 11 मार्च। ये दोनों मार्च में है, तो अगर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने किस में पुर्तगालियों को हरा दिया था, यानी कि वो कौन सा युद्ध था जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हरा दिया गया था, बताइए। वो सुलावी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, या प्लासी का युद्ध था, या फिर चमकौर का युद्ध था, बताइए क्या ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1612 में एक बैटल लड़ा गया था जिसका नाम था बैटल ऑफ स्वाले। ठीक है, स्पेलिंग आप यहाँ पर देख लीजिएगा, स्वाले लिखा हुआ है, वैसे स्वाले बोला जाता है। तो इस स्वाले युद्ध में हुआ क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। ठीक है, और ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था नियर बाई सूरत, यानी कि सूरत के पास में ये युद्ध लड़ा गया था। आप ये भी याद रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैसे ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट है, यानी कि 1612 में बैटल ऑफ स्वाले हुए था। उसी स्वाले बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगीज को हरा दिया था और गोवा से मोनोपोली खत्म हो गया था। ठीक है, मोनोपोली खत्म हो गया था।
मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही कंपनी वहां पर व्यापार करती थी। तो फिर अब होने क्या लगा था, जब मोनोपोली खत्म हो गया था तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहां पर व्यापार करने लगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार का दौरा किया। बताइए किसने दौरा किया, किसके दरबार में दौरा किया था? सर थॉमस रो की बात हो रही है यहां पर। देखिए सर थॉमस रो 1615 की बात है, ठीक है। इंग्लैंड में एक व्यक्ति थे जेम्स प्रथम, ये वहां पर किंग थे, ठीक है। इन्होंने सर थॉमस रो को भेजा था, ठीक है। कहाँ भेजा था, किसके दरबार में भेजा था भैया? तो भेजा गया था इनको जहांगीर के दरबार में भेजा था, ठीक है। 1615 में जहांगीर का टाइम पीरियड था ये, ठीक है, आप याद रखिए इसको भी। तो 1615 में जेम्स प्रथम इंग्लैंड में किंग थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस टाइम पर इंग्लैंड में किंग कौन थे, तो जेम्स प्रथम जो है वो इंग्लैंड में किंग थे। सर थॉमस रो को भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था? जहांगीर जी के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? बंगाल एसोसिएशन की स्थापना की थी, या फिर ओरिएंटल एसोसिएशन की स्थापना की थी, या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन? इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लो। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी या फिर तथागत एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर के इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। और फिर बाद में हुआ क्या था, 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना हुई तो उसमें ये मर्ज हो गई थी, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिए, जब 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई थी तो उसमें ये मर्ज हो गई थी, यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन इसी के साथ मर्ज हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये लीजिए। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुकारोई, हो सकता है आपने पहली बार नाम सुना हो, बताइए तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी, यानी कि बैटल ऑफ तुकारोई कब लड़ा गया था? देखिए 3 मार्च 1575 को ये बैटल लड़ा गया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और तुकारोई का जो बैटल था यानी कि बैटल ऑफ तुकारोई है, इसी को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, वो नाम है बैटल ऑफ बजहौरा, ठीक है। आप ये भी नाम याद रखिए, कभी कभी इस नाम से भी दे देता है। और इसका एक और तीसरा नाम है, उस नाम से भी आप याद रखिए। तीसरा नाम है इसका बैटल ऑफ मुगुलमारी, इस नाम से भी आप इसको याद रखिए, ठीक है। ये 3 नाम है, बैटल ऑफ तुकारोई एंड बैटल ऑफ बजहौरा, बैटल ऑफ मुगुलमारी, ठीक है। 3 मार्च 1575 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए। अलीगढ़ आंदोलन की बात चल रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है मौलाना मंजूर अहसान, ऑप्शन सी है डॉक्टर मगफूर अहमद अजाजी, ऑप्शन डी है सैयद अहमद खान। बताइए। अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मंजूर अहसान, डॉक्टर मगफूर अहमद अजाजी एंड सैयद अहमद खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि सर सैयद अहमद खान जी जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। आपको एक और मैं बात यहाँ पर बताऊं कि 1875 में
एक कॉलेज खोला गया था जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, इस नाम से खोला गया था 1875 में, ठीक है। ये खोला गया था सर सैयद अहमद खान जी द्वारा। बाद में इसका नाम बदल करके रख दिया गया AMU, जो कि आज बहुत फेमस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए यार, ऐसा क्या बात है, लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है कि सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ी गई थी, या फिर 1878 में लड़ी गई थी, या फिर 1878 में लड़ी गई 54 में लड़ी गई थी, या फिर 1867 में लड़ी गई थी, बताइए। तो देखिए सारागढ़ी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी ब्रिटिश एम्पायर और अफगान के जो ट्राइब्स मैन थे ना, यानी कि जो जनजातीय आदमी थे, जो ट्राइब्स पर्सन थे, उनके द्वारा लड़ी गई थी। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 12 सितंबर 1897 में, ठीक है। और किसके बीच में लड़ी गई थी? ये ब्रिटिश प्लस अफगान ट्राइब्स मैन, यानी कि अफगान के जो ट्राइब्स मैन थे प्लस ब्रिटिश, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी और 1897 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Who was the first Russian Prime Minister to visit a independent India? देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है तो नवंबर 1955 में एक व्यक्ति थे जो कि इंडिया आए थे और उनका नाम था निकोलाई बुल्गानिन, ठीक है। ये नाम याद रखिए, निकोलाई बुल्गानिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए, अभी याद हो जाएगा। ये नवंबर 1955 में ये इंडिया आए थे, यानी कि इंडिपेंडेंट के बाद ये आए थे। ये रसिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये ध्यान देना गाइज कि ये प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निकोलाई बुल्गानिन ये कब आए थे? नवंबर 1955 में आए थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारा इंडिया जब तक आज़ाद हो चुका था तब आए थे, प्राइम मिनिस्टर थे ये वहाँ के। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? अहोम वंश यानी कि अहोम डायनेस्टी जो थी वो किस राज्य में थी, ये पूछा गया है। Which state of the India was ruled by the Ahom dynasty? Option A is Karnataka, option B is Rajasthan, option C is Odisha, option D is Assam. जल्दी आंसर कीजिएगा इस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम वाले इलाके में ये लोग राज करते थे। और आपको मैं बता भी दूं कि ये जो है नियरली 598 यानी कि 598 साल तक इन्होंने राज किया था, ठीक है। और इस डायनेस्टी यानी कि जो अहोम डायनेस्टी है, कभी कभी इसके संस्थापक का नाम भी पूछ लेता है, तो इनके संस्थापक का नाम आप याद रखिए, उनका नाम था सोकाफा, ठीक है, ये नाम याद रखिए। तो अहोम डायनेस्टी जो है कहाँ पर राज किया था इन्होंने? असम वाले इलाके में राज किया था। 598 सालों तक इन्होंने राज किया था, नियरली अबाउट बताया है मैंने। ये अहोम डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे सुकाफा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? मोहम्मद मुकीम, अमजद अली खान, सादत अली खान या फिर वाजिद अली शाह? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो अवध के जो अंतिम नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। ठीक है, इन्होंने लगभग 9 साल तक राज किया था और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 13 फरवरी 1847 से लेकर के 11 फरवरी 1856, यानी कि लगभग 9 साल, यानी कि 9 ईयर्स इन्होंने राज किया था। इनकी जो पोजीशन थी होल्ड करके रखी थी वो इन्होंने 9 साल तक रखी थी, यानी कि 13 फरवरी। आप डेट याद कर लीजिए, बहुत आसान है, 13 फरवरी। 14 फरवरी से आपको याद हो जाएगा 13 फरवरी आसानी से, और उसी के आसपास देख लीजिएगा 11 फरवरी भी पड़ती है, तो आपको ये वाली डेट भी याद हो जाएगी आसानी से। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वाजिद अली शाह जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये अवध के लास्ट नवाब थे, यानी कि अंतिम नवाब थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जिसने भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया था पर को हस्ताक्षर किए गए थे। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द पुर्तगीज रूल इन इंडिया वॉज साइंड ऑन, यानी कि कब हस्ताक्षर किए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, आप इसके आंसर से एलिमिनेट करके देखिए, आप जरूर आंसर लगा देंगे इस क्वेश्चन का। भारत जो है पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था, बताइए। तो भारत जो है पुर्तगालियों से मुक्त इसी हस्ताक्षर के बाद हुआ था, और ये हस्ताक्षर हुए थे 19 दिसंबर 1961 को। आपने सुना होगा कि 1961 में गोवा पर से इनका अधिकार हट गया था। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया गया था, लोकमान्य तिलक जी द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा किया गया था? बताइए। देखिए, बारदोली सत्याग्रह जो किया गया था वो किया गया था 1928 में। ठीक है, और इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, 1928 में ये हुआ था। ये हुआ क्यों था? एक्चुअली था क्या, वहां पर गुजरात में अंग्रेज बारदोली में अंग्रेजों ने 30% टैक्स बढ़ा दिया था डायरेक्टली। 30% टैक्स बढ़ा दिया तो वहाँ के लोग थे परेशान। तो वहाँ के लोग जब परेशान हुए तो सरदार तो नहीं थे उस टाइम पर, वल्लभ भाई पटेल जी को कमांड सौंपी गई कि आप जाइए और वहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वहाँ की सिचुएशन को हैंडल किया। उसके बाद वहाँ की वुमेन्स द्वारा, यानी कि वहाँ की वुमेन्स द्वारा ये सक्सेस हुआ था। 30% कर जो बढ़ाया गया था फिर वो नहीं बढ़ाया गया था। तो वहाँ की वुमेन्स द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था, यानी कि सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी और कब दी थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह वाला जो आंदोलन हुआ था उसमें दी गई थी, वहां की वुमेन्स ने दी थी। ठीक है ना, आप इसको याद रखिए। और ये जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लीड कर रहे थे। यहाँ पर इसीलिए सरदार नहीं लिखा गया है क्योंकि उससे पहले वो वल्लभ भाई पटेल ही थे। सरदार की तो उपाधि दी गई थी उनको बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह कौन सा है? बताइए। चेन्नई पोर्ट है, कोलकाता बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट है, या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह है? देखिए, एक पोर्ट बनाया गया था 1870 में। ठीक है, उस पोर्ट का नाम था कोलकाता पोर्ट। और ये किसने बनाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट, यानी कि कोलकाता पोर्ट जो है वो सबसे पुराना पोर्ट है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी जो है वो मुंबई नहीं है भाई, कोलकाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, कोलकाता। चलिए, मुंबई नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 90, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट के दरबार में सूरत
मैं एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा गया, यानी कि किसके दरबार में भेजा गया? शाहजहां जी के दरबार में भेजा गया, जहांगीर के दरबार में भेजा गया, हुमायूं के दरबार में भेजा गया, या फिर अकबर जी के दरबार में भेजा गया था? बताइए किसके दरबार में भेजा गया था? जहांगीर के दरबार में भेजा गया था और यहाँ से इनको परमिशन मिल भी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? बहुत बढ़िया, 1528 में। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। 1528 में जो थे बाबर जी थे उस टाइम पर, ठीक है, तो उनके द्वारा हराए गए थे। कब हराए गए थे? 1528 में हराए गए थे। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो युद्ध लड़ा गया था ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और राजपूत थे, और एक तरफ थे इसमें राजपूत और अफगान, और एक तरफ थे बाबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, और जो राजपूतों के जो हेड थे उस टाइम पर जो इसको हेड कर रहे थे उनका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। ये तो था चंदेरी का युद्ध। एक युद्ध पूछ लेता है 1527 का, जिसको कि खानवा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि खानवा का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर प्लस राणा सांगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था। एक युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, वो किस किस के बीच में हुआ था? वो हुआ था इब्राहिम लोदी प्लस बाबर, जहां से कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी कि मुगल साम्राज्य का स्टार्ट हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? यहाँ पर सोशियलिस्ट कर दिया है, ये सोशियलिस्ट नहीं होगा गाइज, ये होगा सोशियलिस्ट। बताइए, खुदीराम बोस जी थे, भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, या सुभाष चंद्र बोस जी थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद जी थे। इसी के साथ साथ आप एक और बात याद रखिए, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1925 में। ठीक है, ये 1928 में हुआ था HSRA। ठीक है, पहले ये जो थी ये थी HRA, ये इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। बाद में इसको 1928 में HSRA के नाम से जाने लगा, यानी कि इसमें सोशलिस्ट वर्ड शामिल कर दिया गया था। ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अशोका जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के थे, ये भी याद होगा। और अशोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, 261, यानी कि कलिंगा की लड़ाई, कलिंगा वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक तेलंगाना में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल जगह पर शासन किया था? बताइए, रुमा देवी, ऑप्शन बी इज अहिल्या देवी, ऑप्शन सी इज भागवती, ऑप्शन डी इज भानुमति। विच क्वीन ऑफ द काकतीय डायनेस्टी रूल्ड ओवर द वारंगल पार्ट ऑफ अ मॉडर्न तेलंगाना? रुमा देवी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर? विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज इलिटरेट, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था वो? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अकबर जी जो थे वो 13 साल की उम्र में इन्होंने बागडोर संभाल ली थी। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी? 1556 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इन्हीं को संभालना था जो कुछ भी था, तो अकबर ने 13 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। और ये अशिक्षित थे, यानी कि इलिटरेट थे, लेकिन इन्होंने दीन ए इलाही नाम का धर्म भी बनाया था एक, इसको भी आप याद रखिए, दीन ए इलाही बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी?
बताइए, वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? सिंगापुर, ब्रिटेन, थाईलैंड या फिर इटली? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो ये अर्ली यानी कि पहले जो ये की गई थी वो की गई थी मोहन सिंह जी द्वारा। फिर बाद में इसको जो लीड किया गया वो किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ठीक है, आप ये चीज याद रखिए। 1943 में इसकी स्थापना की गई थी और कहां पर की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। अब ये भी याद रखिए कहां पर की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट? उपद्रव का पिता या फिर अशांति का जनक? ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है अनंत सिंह, ऑप्शन बी दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दे रखा है दादा भाई नेहरू और ऑप्शन सी दे रखा है भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक जी को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मैंने अभी आपको बताया है बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और वहां से ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी जो कि वहां की वुमेन्स द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए इज गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी इज गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी इज गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी इज गुरु अमरदास। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। वीडियो को लाइक कर दो यार। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जाति कास्ट सिस्टम के लिए जाना जाता है, या फिर संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है, या फिर मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1793 में। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था परमानेंट सेटलमेंट। तो गाइज ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, XYZ कुछ भी प्रॉब्लम है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, बताइए कि आपको आज की क्लास